नमस्कार भाइयों बहनों, जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे प्रेम तत्व की। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी प्रेम सबसे अधिक प्यारा है। भक्ति से भी अधिक भगवान को प्रेम प्यारा है। पर शर्त यही है कि प्रेम आत्मिक प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि जिसकी याद आते ही रोम रोम पुलकित हो उठे। ऐसे प्रेम के भगवान, भक्त के प्रेम के भगवान, उनको यही प्रेम, ऐसा ही प्रेम प्यारा है जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। प्रेम के 2.5 अक्षर भक्ति का सारा शास्त्र समा लेते हैं। प्रेम के 2.5 अक्षरों में भक्ति का जितना भी सार है, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब इन 2.5 अक्षरों में समा जाते हैं। अद्भुत है ये प्रेम। इस प्रेम की कलाएं बड़ी अद्भुत हैं, और जब हो जाता है तो रोका नहीं जा सकता, और जब नहीं होता है तो किया नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसी बीमारी है कि या तो होती नहीं, और होती है तो फिर छूटती नहीं है। प्रेम का द्वार ऐसा अनूठा द्वार है कि जिसमें एक पूरा संसार समाया हुआ है, और उस संसार में एक तरफ तो संसार है और एक तरफ वो प्यारा है जिसके प्रति आपके हृदय में प्यार है। संसार भी छोड़ने को उस प्रेम के बदले में हम तैयार हो जाते हैं। और वो शख्स जिसको हम प्यार करते हैं, वो प्रेमास्पद प्राणेश्वर प्रभु, चिर आनंद और जीवन के चरम सार्थकता रखने वाले प्रभु हैं। प्रेम पाने का अर्थ ही प्रेमास्पद की स्मृति रोम रोम में गूंजने लगे। जब उसकी याद आए प्रेमी की, तो शरीर का रोम रोम उसको पुकारने लगे। उसका एहसास सारे शरीर में होने लगे, और प्रेम का विराट आकाश में हम उड़ने लग जाएं। उस शाश्वत और सनातन का स्पर्श पाते ही क्षणभंगुर संसार अपने आप ही छूट जाता है। जब आदमी प्रेम में दीवाना हो जाता है और जब प्रेमी को पा लेता है, तो सारा संसार स्वतः ही उससे छूट जाता है। जिसने उस प्रभु को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। उस पर आनंद के मेघ बरस उठेंगे। उसको याद भी नहीं रह जाएगा कि मैं पीछे क्या छोड़ आया हूं। उसे ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। अब तक जो मैंने देखा था, जो मैंने पाया था, वो तो सब निरर्थक था। वास्तविक तो ये प्रेम ही है। प्रेम जीवन, जगत और धर्म का सार है।
जहाँ भी प्रेम का अभाव होने लगता है वहाँ पर सब कुछ निष्प्राम बनने लगता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जीवन नहीं है, और जहाँ जीवन नहीं है वहाँ निष्प्राण होगा ही होगा। हम जीवन के हर कदम पर इस सत्य को परख सकते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रेम की मांग तो बहुत है, किंतु वो दुर्लभ प्रतीत होती है। वस्तुतः जब अहंकार की कठोरता टुकड़े टुकड़े होकर के अपने में बिखर जाती है, तब भीतर से एक महान जीवन का पक्षी प्रेम के पंख फैला करके उड़ने लगता है। ये प्रथम शर्त है प्रेम पाने की, कि आपको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप में अहंकार का बीज है, अभिमान का बीज है, तब तक आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो ही आपका अभिमान टूटने लगा तो प्रेम का पंछी फड़फड़ाने लगता है। जितना अहंकार होगा उतना ही प्रेम कम होगा। जब अहंकार नहीं रहने लगेगा, नहीं रह जाएगा, तो प्रेम अपनी पराकाष्ठा में हमारे जीवन में उतरने लगेगा। कहते हैं कि यह अहंकार भी उसी सागर में पूरी तरह डूब जाता है जिस प्रेम के सागर में मनुष्य तैरता रहता है। उसी प्रेम के सागर में अहंकार भी डूब जाता है। प्रेम का यही सार है। प्रेमास्पद जिसे हम प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता समा जाती है। उसके आनंद में ही हमारा आनंद है। हमारा कण कण पुलकित हो उठता है जब हम हमारे प्रेमी को आनंदित देखते हैं, सुखी देखते हैं। तो हमारा शरीर भी, हमारा कण कण, रोम रोम भी आनंद से पुलक उठता है। संसार में हम दूसरे की प्रसन्नता से दुखी होते हैं। पीड़ा का एक उबाल हमारे प्राणों में भर जाता है और हम हंसी, व्यंग या निंदा करके उस उफान को कम करने का प्रयत्न करते हैं। मन सोचने लगता है कि ये प्रसन्न कैसे है। दूसरे की प्रसन्नता से हमारा मन दुखी होने लगता है। दूसरे का दुख, उसकी असफलता, दूसरा पहलू देखिए कि जब दूसरे पे दुख होता है, असफलता उसकी होती है, पराजय होती है, और पीड़ा हमें भीतर से प्रसन्न कर देती है। ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू था जब कोई दूसरा प्रसन्न होता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब दूसरा दुखी होता है, असफल होता है, पराजय होता है किसी कार्य में, तो हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। दूसरे का दुख देख के हम चाहे ऊपर से दुखी हो जाएं, दिखावा कर लें, लेकिन मन में हमें प्रसन्नता ही होती है। ये प्रकृति का प्रभाव है। लेकिन जिसमें प्रेम समा गया, जिसमें प्रभु समा जाता है, उसे फिर दूसरे के सुख में सुख और दुख में दुख दिखने लगता है। प्रेम का एक हाथ संसार से जुड़ा होता है तो दूसरा परमात्मा से जुड़ा होता है, और दोनों को जोड़ने वाला सुकुमार सेतु है संसार का प्रेम। सांसारिक प्रेम एक आकर्षण और प्रीतिकर सौंदर्य के आवरण से अपने आप को ढके रहता है। जब प्रेम के बीज रूप में हमारे में कामना फूटने लगती है तो जगत अनंत बंधन दिखने लगता है। हम जगत के अनंत बंधन में बंध जाते हैं। कामना का ही दूसरा नाम बंधन है। जब तक हमारे मन में कामना है, जब तक हम बंधन में हैं, जब हमारे मन से कामना निकल जाएगी तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। वही जब पूर्ण विकसित होकर के फूल बन करके खिलने लगता है
तो भक्ति की सुगंध चारों ओर जीवन की कृतार्थता की घोषणा करने लगता है। जब हमारे में विरक्ति आ जाती है, बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, तो फिर चारों तरफ ऐसा लगता है फूल खिले हुए हैं, सुगंध फैली हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है। प्रेम के केवल सांसारिक अनुभव से पीड़ा मिटती नहीं है, बल्कि वह और भी गहन होती चली जाती है। मित्रों, जब दो शरीर मिलते हैं तो उससे जो रस पैदा होता है उसका नाम काम है। जब दो मन मिलकर के रस स्रोत बहाने लगते हैं तो उसका नाम सांसारिक प्रेम है। और जब दो आत्माएं मिलती हैं तथा अमृत और आनंद का अक्षय सागर उमड़ने लगता है तो उसका नाम भक्ति है। काम वासना में मिलन के सुख की अपेक्षा आसन्न दूरी की पीड़ा अति गहरी होती है। जिसके मन में काम होता है, काम वासना होती है, उसको मिलन में इतना आनंद चाहे ना आए, लेकिन उसको इस डर से उसको बड़ा दुख होता रहता है कि यदि हम बिछड़ गए तो, यदि हमारे में दूरियां हो गई तो, इस डर से वो हमेशा ही दुखी रहता है। और ये दूरी दुख के रूप में गहन हमारे हृदय में भरी रहती है, इसलिए उसमें सदैव विषाद ही विषाद है, अतृप्ति है, पश्चाताप है, ये काम बांधता है। जबकि प्रेम मुक्त करता है। यदि प्रेम से तुम्हें बंधन महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम नहीं, इसमें वासना है, इसमें काम है। वरना प्रेम में दुख नहीं, आनंद प्राप्त होता है। वो मैं को पकड़े हुए होता है और मैं ही सारे दुखों का मूल है। मैं कांटों की तरह चुभता है तथा पीड़ा के हजारों जाल फैलाता है। जब तक हमें पता है कि मैं हूं, तब तक भक्ति के मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। भक्ति तो पहली शर्त है। भक्ति की जो पहली शर्त होती है वो ये है कि तू है, मैं नहीं हूं। मनुष्य अपने आप को भूल जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरा प्रेमी है। उसी की रात दिन चिंता लगी रहे, उसी का सोच लगा रहे, उसी के प्रति दीवानगी बनी रहे। जब परमात्मा का सुख ही हमारा सुख बन जाता है तो वो सुखी होकर के अपना सुख बन जाता है। उसी क्षण भक्ति की आनंद वर्षा होने लगती है। भक्ति का बस एक मुख्य सूत्र है, अपने को समर्पित कर दो। प्रेमास्पद जिससे आप प्रेम करते हैं उसके चरणों में अपने को पूरी तरह से न्योछावर कर दो। प्रेम ही वह मार्ग है और प्रेम ही वो मंजिल है जिससे हम प्रेम करते हैं। यही मन में विचार लें तो वो आपको बंधन से मुक्त कर देता है। अन्य साधनाओं में तो मनुष्य अपने ही सिर बोझ रखने चल पड़ता है, किंतु भक्ति में समर्पण है। यहाँ अपना बोझ परमात्मा को देना पड़ता है और अन्य साधनों में बोझ अपने सर पर रखना पड़ता है। लेकिन प्रेम भक्ति ऐसी भक्ति है कि जिसमें भगवान स्वयं सारा बोझ अपने ऊपर रख लेते हैं। जिसने जन्म और जीवन दिया। उषा सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामजी लाल जी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, वही क्यों न हमारे जीवन की चिंता करे। ज्ञान, कर्म और योग में मनुष्य को चेष्टा पर निर्भर है, किंतु भक्ति भगवान के प्रसाद पर निर्भर है। स्वभावतः भक्ति अतुलनीय चीज है, इसका कोई पर्याय नहीं है। भक्ति में साधन और
साध्य की दूरी भी मिट जाती है। वो उसकी अनुपमता में भव्यता को देख लेता है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं मेरे इष्ट के पास बैठा हूँ, मेरा प्रेमी मेरे पास बैठा है, हमेशा मेरे साथ है, चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते मेरा प्रेमी मेरे साथ है। ऐसा उसे एहसास होने लगता है, ऐसा उसे प्रतीत होने लगता है। साधन, भाव और प्रेम, ये तीन भक्ति शास्त्र की मणियां हैं, जिनमें भक्ति में परम आनंद की, महाजीव की ज्योति अथवा प्रकाश फैलाती है, और भाव ही सघन होकर के प्रेम और प्रकट होने पर भजन बन जाता है। यही भाव भक्ति जब चित्त को अतिशय स्निग्ध और आर्द्र कर देती है, कोमल कर देती है, तो ममत्व बुद्धि उत्पन्न करती है तथा प्रथम अवस्था की अपेक्षा परमानंद को प्राप्त करती है, तब उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। आज मित्रों इतना ही, कल हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।